जनवरी 2016 मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है जहां एक मुस्लिम कंट्री दूसरे मुस्लिम कंट्री से अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस तोड़ देती है। सऊदी अरेबिया ऑफिशियली अनाउंस करता है कि उसके ईरान के साथ रिलेशंस खत्म हो चुके हैं। एम्बेसीज बंद, डिप्लोमेट्स वापिस, पॉलिटिकल टाइज खत्म। मगर सवाल यहाँ से ये शुरू होता है, क्या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल रिएक्शन था या कि मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स में एक नया एलिमेंट बन रहा था जिसमें सऊदी अरेबिया और इसराइल के इंटरेस्ट पहली बार एक ही डायरेक्शन में नजर आ रहे थे। क्या सऊदी अरेबिया ने ईरान के खिलाफ इसराइल और वेस्टर्न पावर का साथ दिया या फिर ये सब रीजनल सिक्योरिटी का गेम था? सऊदी अरेबिया ने ऐसा क्यों किया? जानते हैं इसकी पूरी रियलिटी आज की डॉक्यूमेंट्री में। क्या आप ईरान की गवर्नमेंट गिर जाती है और आयतुल्लाह खमेनी पावर में आ जाते हैं? ईरान खुद को इस्लामिक रेवोल्यूशन स्टेट डिक्लेयर करता है। सऊदी अरेबिया के लिए ये एक डायरेक्ट आइडियोलॉजिकल चैलेंज बन जाता है क्योंकि सऊदी अरेबिया मिडल ईस्ट में सुन्नी लीडरशिप का सेंटर माना जाता था। अब रीजन्स में दो पावर इस्लामिक पावर खड़ी हो चुकी थी, सऊदी अरेबिया और ईरान, और इस मूवमेंट से मिडल ईस्ट की पावर वारली शुरू हो जाती है। 31 जुलाई 1987 मक्का हज के दौरान ईरानिया पिलग्रिम्स और सऊदी सिक्योरिटी फोर्स के दरमियान क्लैश हो जाता है और रिजल्ट होता है कि 400 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं, जिनमें से ज्यादातर डेथ्स ईरान वालों की होती है। इस इंसिडेंट से सऊदी अरेबिया और ईरान के तल्कात और टेंस हो जाते हैं। ईरान के शहर तेहरान में सऊदी अरेबिया की एम्बेसी पर अटैक होता है और इससे रिलेशन बिगड़ने का एक नया मोड़ शुरू होता है। इनके दरमियान तो डायरेक्ट वार कभी नहीं हुआ, लेकिन प्रॉक्सी वार जरूर हुए। सीरिया, लेबनान और सबसे ज्यादा यमन में मिलिट्री कोलिशन लीड की टारगेट था हुताई मूवमेंट। सऊदी अरेबिया का क्लेम था कि हुताईज को ईरान सपोर्ट कर रहा है। इस वार ने मिडल ईस्ट को एक और बैटल फील्ड बना दिया। अब स्टोरी में एक और प्लेयर एंट्री होता है, इसराइल। ऑफिशियली सऊदी अरेबिया और इसराइल के डिप्लोमेटिक रिलेशंस तो नहीं थे, बट 2010 में रिलीजन पॉलिटिक्स के बाद इन दोनों कंट्रीज के दरमियान इंटरेस्टिंग शिफ्ट्स नजर आने लगा। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सऊदी अरेबिया और इसराइल दोनों के लिए सिक्योरिटी कंसर्न बन गया। इस वजह से एनालिस्ट ने एक और फेस यूज करना शुरू कर दिया, द एंटी ईरान एक्सिस, एक इंफॉर्मेशन एलिमेंट जिसमें कुछ अरब स्टेट और इसराइल ईरान को कंटेन करना चाहते थे। जनवरी 2016 सऊदी अरेबिया हियास लैरिक निमर अल निमर को एग्जीक्यूट करता है। ईरान में प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है। तेहरान में अगेन फिर से सऊदी एम्बेसी पर अटैक होता है और सऊदी अरेबिया इस बार ऑफिशियली अनाउंस करता है कि वो ईरान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस को खत्म करता है। INSS ये मूवमेंट सऊदी ईरान इनवारली का सबसे इंटेंस फेज था। मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स सिर्फ आइडियोलॉजी का कॉन्फ्लिक्ट नहीं, एनर्जी का सेंटर भी है। सऊदी अरेबिया और ईरान दुनिया के सबसे बड़े ऑयल एक्सपोर्टर हैं। पर्शियन गुल्फ का एक नैरो वाटर रूट, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़, जहां से वर्ल्ड का लगभग 20% ऑयल गुजरता है। अगर वहां कॉन्फ्लिक्ट होता है तो पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी को खतरा है। इसलिए मिडल ईस्ट की अलायंसेस सिर्फ रिलीजन और पॉलिटिक्स पर ही नहीं बल्कि इकोनॉमिक पर भी एक बहुत मेजर इशू यहाँ सामने आता है। मार्च 2023 एक अनएक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट होती है। सऊदी अरेबिया और ईरान दोबारा से अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को रिस्टोर करने का डिसीजन लेते हैं। लोकेशन होती है बीजिंग, एडिटर होता है चाइना। 10 मार्च 2023 को दोनों कंट्रीज ऑफिशियली अनाउंस कर देते हैं कि एम्बेसीज दोबारा से बहाल की जाएंगी। 7 साल के बाद ये एक बहुत ही हैरान कुन मरला था, लेकिन उस अनाउंसमेंट के बाद ही किस तरह इन दोनों कंट्रीज के रिलेशंस में कशीदगी आती है। सऊदी अरेबिया, ईरान और इसराइल तीनों पावर्स जो कि मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स को शेप कर रही हैं। जो मेजर इशू है इनके रिलेशंस को डिस्ट्रैक्ट करने में, क्या वेस्टर्न सुपर पावर जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने सऊदी अरेबिया को डॉलर की बरसात की हवस देकर मुस्लिम कंट्री को मुस्लिम कंट्री के खिलाफ ही खड़ा कर दिया। नंबर 2 पर है रिलीजन। सुन्नी और शिया के डिस्ट्रक्ट की वजह से भी सऊदी अरेबिया ईरान के साथ अपने रिलेशन ज्यादातर दुरुस्त नहीं रख पाता। मेन पॉइंट आता है ऑयल। दोनों कंट्री से ही वर्ल्ड में ऑयल जाता है, तो इसलिए इकोनॉमी की वजह से भी इन मुल्कों में कशीदगी है। इसके अलावा रिसेंटली 40 या 50 सालों से
ان کے تعلقات میں کشیدگی آ رہی ہے اور انہوں نے دلوں میں وہ باتیں رکھ لی ہیں جس کو وہ ختم نہیں کرنا چاہتے۔ اسی لیے سعودی عربیہ نے اسرائیل اور ویسٹرن پاور کا ساتھ دیا، حالانکہ اسے ایز اے مسلم کنٹری ایران کا ساتھ دینا چاہیے تھا، اس لیے ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ میں ضرور فیڈ بیک کیجیے۔ میں ملتا ہوں نیکسٹ آپ سے ایک ریئلٹی کنٹینٹ کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ نگہبان۔